नमस्कार। आज जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है वो एक LCR मीटर है। इससे हम इंडक्टेंस L, कैपेसिटेंस C या फिर रेजिस्टेंस R मेजर कर सकते हैं। तो आप देखिए, इधर अगर हम इसके डायल पर ध्यान दें तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो यहां पर ये जो है पॉइंटर अगर इधर है तो हम L मेजर करेंगे और आप देखिए कि यहां पे लिखा हुआ है जैसे 200 माइक्रो H का मतलब है हेनरी। इंडक्टेंस का जो यूनिट है वो हेनरी होता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 200 माइक्रो हेनरी, 2 मिली हेनरी, 20 मिली हेनरी इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और अगर ये 2 मिली हेनरी पर इस वक्त पॉइंटर है, इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम 2 मिली हेनरी यहाँ पड़ सकता है। अगर मैं इसे चेंज करके 20 कर देती हूँ, मतलब अब ये मैक्सिमम 20 मिली हेनरी पड़ सकता है। ये जो ऊपर आपको दिख रहा है वो इसका डिस्प्ले यूनिट है और यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। नीचे यहाँ 2 लिड लगे हैं, एक लाल और एक काला। तो लाल लिड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल में लगा है और काला लिड नेगेटिव टर्मिनल में लगा है। अब इस LCR मीटर की सहायता से मेरे पास ये एक सोलेनॉइड है, उसका इंडक्टेंस मेजर करेंगे। मैं इसके जो एंड्स हैं उन्हें हमारे मीटर से कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं इसे कनेक्ट कर रही हूँ और अब मैं ये मीटर को ऑन करूँगी। इस वक्त ये 20 मिली हेनरी पर इसका पॉइंटर है, तो मैं इसे ऑन कर रही हूँ और आप देखिए कि ये जो वैल्यू आ रही है हमारी करीब 0.30 दिखा रहा है, यानी 0.30 मिली हेनरी दिखा रहा है। इसे मैं यहाँ पर भी मेजर कर सकती हूँ, तो ये ज़्यादा बेटर हमारी एक्यूरेसी होगी। तो यहाँ पर ये 0.311 मिली हेनरी बता रहा है, यानी कि करीब 311 माइक्रो हेनरी। तो काफ़ी कम है इसका इंडक्टेंस। तो आपने ध्यान दिया होगा कि ये जो सोलेनॉइड है, कॉपर की वायर को PVC की पाइप के ऊपर लपेट करके बनाया गया है। अंदर आप देखिए कुछ भी नहीं है इसके। और अब अगर मैं इसको हटा करके दूसरा एक सोलेनॉइड लगाती हूँ, तो ये देखिए मेरे पास एक और सोलेनॉइड है और इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं और एक के ऊपर एक लपेटे गए हैं। तो ये देखिए, और इसका अब हम अगर इंडक्टेंस देखें तो देखिए क्या आता है। तो ये देखिए, इस बार हमारा जो इंडक्टेंस आ रहा है कॉइल का, ये करीब 2 मिली हेनरी हो ही गया है। 1.927 मिली हेनरी आ रहा है इस वक्त। और आप देखिए वो कितना ज़्यादा है उस सोलेनॉइड के मुकाबले। अब क्या मैं इस सोलेनॉइड का इंडक्टेंस और बढ़ा सकती हूँ?
बिल्कुल बढ़ा सकती हूँ। ये देखिए मेरे पास ये एक साइकिल का स्पोक है, तो मैं ये स्पोक को इसके अंदर डाल रही हूँ और आप देखिए कि इसका इंडक्टेंस 2 मिली हेनरी से ज़्यादा हो गया है, इसीलिए हमें डिस्प्ले पर दिख ही नहीं रहा है वो। तो मुझे अब इसका रेंज बढ़ाना पड़ रहा है और आप देखिए एक स्पोक डालने पर उसका जो इंडक्टेंस है वो बढ़ के 2.57 हो गया है। और अगर मैं और डालती हूँ एक और, तो आप देखिए क्या होता है। ये देखिए एक और डाल दिया मैंने और ये 3.16 हो गया है। ये मिली हेनरी में है। और अब मैंने एक और डाला और ये 3.74 हो गया। अभी 3 ही स्पोक डाले हैं मैंने और ये चौथा डाल दिया मैंने स्पोक, तो आप देखिए 4.27 हो गया है। और इस तरह से ये बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे मैं स्पोक्स डाल रही हूं। अब मेरे पास जितने स्पोक्स हैं मैं सारे इसके अंदर डाल रही हूं और हम देखते हैं कि इसका इंडक्टेंस कितना हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पास काफ़ी सारे स्पोक्स थे और उन सबको मैंने जब डाल दिया तो जो इंडक्टेंस है वो बढ़ के 10.53 हो गया है। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसकी जगह ये देखिए मैंने सारे बाहर निकाल दिए, तो हमारा जो इंडक्टेंस है, क्योंकि ये 20 मिली हेनरी पर है तो हमें उतनी ही एक्यूरेसी दिखेगी। तो ये 1.91 फिर से हमारा हो गया है क्योंकि मैंने सारे स्पोक्स निकाल दिए। अब मेरे पास एल्यूमिनियम की भी रॉड है, तो ये देखिए ये मेरे पास एल्यूमिनियम की रॉड है और अब मैं इसे डालूंगी हमारे कॉइल में और हम देखेंगे कि इंडक्टेंस कैसे चेंज होता है। तो मैं इसे डाल रही हूं और आप देखिए कि जो इंडक्टेंस है उसमें कोई चेंज आपको दिखाई नहीं दिया होगा। और मैं एक और डाल देती हूं, तो भी ये जो इंडक्टेंस है हमारा करीब करीब उतना ही है, बल्कि 1 पॉइंट आपको कम ही दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों हुआ कि आयरन की स्पोक्स जब हमने डाले तो इंडक्टेंस बढ़ गया और जब मैंने एल्यूमिनियम की ये जो रॉड्स डाली हैं तो इंडक्टेंस करीब करीब उतना ही है। इसके बारे में सोचिएगा। धन्यवाद।